हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर अपने एक महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। जो वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, आने वाले इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनके बारे में अपने गणित विषय को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के प्रयास से आपका जो रिजल्ट है वो प्रतिशत रहे, इसी उद्देश्य से अपने ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है अपना, पहली प्रश्नावली है प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं। तो इसमें बस्तन इस प्रकार के प्रश्न और जो थोड़े लघुतात्मक टाइप के प्रश्न हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो पहला प्रश्न है का सरलतम रूप अपने को लिखना है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। सरलतम रूप यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, दोनों ऐसी कोई संख्या जैसे ये दोनों ही पूरी पूरी कट जाए या पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अपना इसमें ऑप्शन हो जाएगा द नंबर ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर तो है अपना 100। अभी कैसे पता लगेगा कि शांत दशमलव के रूप में, तो जिसमें जो हर वाली संख्या होती है, ये हर वाली संख्या अगर अपनी 2 की घात यानी कि 2 गुणा 5 की घात के रूप में आती है, तो इसका मतलब ये दशमलव जो है वो शांत प्रकृति की होगी अगर 2 गुणा 5 के रूप में अगर आती है। अगर अपने 20 के गुणनखंड करें तो 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इसके गुणनखंड करने के बाद अपने को ये पता लगता है कि ये 2 गुणा 5 के रूप में आ रहे हैं, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। इसके बाद है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1029 को भाग देने पर क्रमशः 5 शेष बचे। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा इसके अंदर द नंबर ऑप्शन। तो इसका अपने को जो मैसा होता है जिसको अपने HCF बोलते हैं वो इसके अंदर इसका ज्ञात किया जाता है। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 225 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं और अभाज्य गुणनखंड रूप में इसको लिखना है, तो ये आ जाएगा 6 नंबर ऑप्शन अपना। उसके बाद है 2.35 के ऊपर बार लगा है, एक है, तो ये एक परिमेय संख्या होती है, तो इसका 6 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, परिमेय संख्या है। उसके बाद छठे प्रश्न के अंदर 144 तथा 172 का महत्तम समावर्तक होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि एक तो बोलता है कि महत्तम समावर्तक और एक अपने को लिखा आता है लघुत्तम समावर्तक, यानी कि HCF और LCM। तो ये कैसे पता लगेगा जब ऑप्शन के अंदर आता है, या तो इसका अपने पहले इस तरीके से गुणनखंड करें 144 के और 172 के, उसके बाद उसका HCF और LCM ज्ञात करें, या फिर अपने सीधा ही किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि इसका महत्तम समावर्तक ये होगा ऑप्शन में से, या इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने महत्तम समावर्तक की। तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे अपने को दिए जाते हैं, जो ऑप्शन अपने को दिए जाते हैं उन ऑप्शनों का अपने को भाग दे के देखना। जैसे 4 का भाग 144 में चला जाए 172 में, अगर 4 का भाग इन दोनों में जा रहा है तो इसका मतलब 4 इसका महत्तम समावर्तक है। अगर 8 का जा रहा है तो 8 इसका मतलब महत्तम समावर्तक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कोई ना कोई एक ऑप्शन अपने को जरूर दिया जाएगा जिसका भाग इन दोनों के अंदर जाता है। तो इस आधार पे अपना हो जाएगा इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। अब बात करें लघुत्तम की, तो लघुत्तम क्या होगा, जो यहाँ पे अपने को ये ऑप्शन दिए जाएंगे ये ऑप्शन इन संख्याओं से बड़े होंगे। जो यहाँ पे संख्या दी गई हैं इन संख्याओं से बड़े होंगे और इन संख्याओं का भाग इनके अंदर जाएगा, यानी कि जो 144 का भाग इसमें जो यहाँ पे संख्या होगी इसमें जाएगा, 172 का भाग भी जो यहाँ पे संख्या होगी तो उनके अंदर उसका भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर जो सवाल में संख्या दे रखी है उस संख्या का भाग जो ऑप्शन में संख्या है उनमें से किसी एक में पूरा पूरा चला जाए तो वो उसका लघुत्तम समावर्तक है, LCM है। और अगर जो ऑप्शन में संख्या दे रखी है उस ऑप्शन वाली संख्या का भाग जो सवाल में संख्या दे रखी है इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है, तो उसका मतलब उसका HCF है, वो उसका महत्तम समावर्तक है।
इसके बाद आगे 7वां सवाल, दो संख्याओं का मैस है 27 है, लैस 162 है, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अपने सूत्र पढ़ा ही है कि दो संख्याओं का गुणा, यानी कि दो संख्या अपने मान लेते हैं कि एक x है दूसरी y है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF और गुणा में LCM के। ये अपने सूत्र पढ़ रखा है। तो एक संख्या अपने को दे रखी है 54, दूसरी जो संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। HCF का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मैस है जो कि 27 है, LCM का मतलब हो जाएगा 162। अब यहाँ जो 54 गुणा में है वो गुणा वाली संख्या आ जाएगी इसके भाग में। ये 9 के पाड़े से अगर आपने काटें तो 9 तिये 27 और 9 छिका 54, और उसके बाद 3 के पाड़े से और कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 162 में अपने इस 2 का भाग दें तो उत्तर आ जाएगा अपना 81, जो कि सही नंबर ऑप्शन है। उसके बाद संख्या दे रखा है का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो इसमें देखना जो अपनी हर के अंदर जो अपने को दे रखा होता है, हर के अंदर जो बड़ी घात होगी, जितनी बड़ी घात होगी वही अपना दशमलव के बाद उतने स्थानों तक ही वो जो भाग है वो जाएगा। दशमलव के बाद उतनी संख्याओं तक या उतने स्थानों तक उसका जो उत्तर है वो निकलेगा, सबसे जो बड़ी घात है। तो इसके लिए अपना आ जाएगा ब नंबर ऑप्शन सही आ जाएगा। 9वां है, एक अभाज्य संख्या में कुल कितने गुणनखंड संभव है। तो 2 गुणनखंड संभव है, एक तो 1 होता है और एक वो जो सव्य संख्या है वो होती है, 2 गुणनखंड संभव है। 10 नंबर प्रश्न है, 12, 21, 15 का मैस है और लैस है अपने को ज्ञात करना है। तो ये पीछे अपने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं किस तरीके से पता लगता है। तो इसका सही नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अब सही नंबर में देखें जो मैसा है वो 3 है, 3 का भाग 12 में भी जाता है, 3 का भाग 21 में भी जाता है, 3 का भाग 15 के अंदर भी जाता है, तीनों में 3 का भाग जाता है। अब लैस है तो 420 है, तो 420 के अंदर 12 का भाग भी जाएगा, 420 में 21 का भाग भी जाएगा, 420 में 15 का भाग भी जाएगा। तो इसका लैस है हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद है 40 अति लघुतात्मक प्रश्न। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला 140 है, तो 140 को अपने इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो कोशिश अपने को ये करनी है कि यहाँ पे 140 है, 140 पहले स्टार्ट करते हैं दूसरी सबसे छोटी संख्या से 140, इसको 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, उसके बाद फिर 5 से करेंगे इसको 7, और फिर 7 से करेंगे इसको 1। तो ये इसका सही तरीका है करने का। तो इस तरीके से अपने इसको कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा इसका आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा में 5 और गुणा में 7। ये इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाएंगे। इसके बाद है अपना आगे 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसको भी थोड़ा सा अपने सही तरीके से कर लें ताकि अपने कोई बाद में दिक्कत ना हो। 156 के करने हैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड अगर अपने करें, पहले 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 78, फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है, 2 का भाग इसमें देंगे तो ये चला जाएगा 2 तिये 6 और 9 दूनी 18, फिर 3 का भाग जाएगा 13 तिये 39, फिर 13 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो लिख लेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 13, इसको अपन लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा में 3 और गुणा में 13। इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर है, जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या के n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको पहले अपने 6 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं जो कि 2 गुणा 3 है, और उसके बाद अब जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए 2 गुणा 5 के रूप में। जैसे मान लो कि 10 है, 10 0 पे समाप्त होती है, इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 5। 100 अपनी 0 पे खत्म होती है तो इसके हो जाएंगे अपने 2 गुणा 2 5 गुणा 5, ठीक है। जो भी है अपने जैसे 20 है, 20 भी 0 पे खत्म होता है तो इसका आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5।
तो इस तरीके से जो भी संख्या है जो 0 पे ख़त्म होती है उसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 गुणा 5 जरूर आएगा। तो अब इसके अंदर ये 2 गुणा 5 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो लिख देंगे कि शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त होता है। अतः जो 6 की घात n है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में इसमें अपने को इसका जो दशमलव प्रसार है वो बताने के लिए कहा गया है कि इसका दशमलव प्रसार बताना है कि शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो इसके लिए आ जाएगा 13/31/25। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे ये लाइन जरूर लिख दें कि यह है इसे P/Q के रूप में लिखने पर ऐसे लिखेंगे इसे P/Q के रूप में लिखने पर, इसे P/Q के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पे ठीक है इसे P/Q के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से जो P का मान है वो P का मान तो आ जाएगा 13, Q का मान हो जाएगा 31/25। इसे P के रूप में लिखने पर नहीं, यहाँ पे अपने को लिखना है इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P बराबर 13 आ जाएगा, Q बराबर 3125 और जो Q के मान है उसके भी अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं और जो P का हो तो उसके भी अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो जो P का मान है 13, 13 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 13 गुणा 1 ही आ जाएगा तो 13 ही आ जाएंगे और 3125 के भी अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस रूप के अंदर वो आ जाते हैं जिसको अपने ये लिख देंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 5 है और इसे 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो जिसे अपने 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। अब जो इसके रूप में अपने व्यक्त नहीं कर सकते वो अशांत आवर्ती होता है। उसी प्रकार से देखें अपना जो 17/8 है इसका दशमलव प्रसार बताना है तो इसमें भी लिख देंगे, इसे अपने P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P बराबर आ जाएगा 17, यहाँ P बराबर है 17 और Q बराबर है 8, इस तरीके से लिखते और उसके बाद अपने 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर P के भी हो जाए यानी कि अंश के अंदर भी अभाज्य गुणनखंड अगर हो रहे हैं तो उसके भी अभाज्य गुणनखंड अपने करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना अगर इसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड अपने करेंगे और इसके तो हर के तो करने ही करने हैं। उसके बाद देख लेना कि अगर कोई संख्या ऊपर और नीचे कट रही है तो उसको काटने के बाद अपने को देखना है कि वो जो 2 की घात m है गुणा 5 की घात m को संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो ये आ जाएगा हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 और इसे 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब शांत कौन कौन होगा, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आ गई तो शांत दशमलव है, 5 गुणा 5 आ गया तो ये शांत दशमलव प्रसार है, अगर 2 आ गया और 5 भी आ गया तो ये शांत दशमलव प्रसार है। इनके अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आ जाता है तो वो अशांत होगा। जैसे मान लो कि 2 गुणा 2 आ रहा है और साथ में 3 आ गया तो ये अशांत है, 2 गुणा 3 गुणा 5 आ गया तो भी ये अशांत है और अगर अकेला ही 3 गुणा 5 है तो भी अशांत है और अगर 3 गुणा 7 गुणा इस तरीके से आ जाए तो भी ये क्या है, अशांत प्रसार है। ठीक है, तो ये अशांत प्रसार के लिए और ये शांत प्रसार के लिए अपने को ध्यान रखना है, यानी कि 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप को संतुष्ट करता है तो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो अशांत है। इसी प्रकार से 3 नंबर है तो इसके भी सेम वही तरीके से अपने को करना है, दशमलव प्रसार बताना है। चौथे पॉइंट का भी अपने को दशमलव प्रसार बताना है। इसके बाद है निबंधात्मक प्रश्न जो कि अपने करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।